अस्सलाम वालेकुम। आज हम हीम डिग्रेडेशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें ये बताना चाहिए कि रेड ब्लड सेल जो है इनके लाइफ स्पैन होता है 120 डेज। तो आफ्टर 120 डेज रेड आरबीसीज ब्रेक डाउन होंगे। जब वो ब्रेक डाउन होंगे तो आरबीसी में हीमोग्लोबिन जितना सारा भरा हुआ था वो सारा रिलीज़ होगा और फिर उससे हीम बनेगा। हम ये पढ़ेंगे कि हीम को डिग्रेड कैसे किया जाता है। पहले सिंपल सिंपल स्टेप करेंगे, उसके बाद थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन की तरफ जाएंगे। हमारी बॉडी में रेड ब्लड सेल काउंट होता है ऑलमोस्ट 4 से 4.5 मिलियन फीमेल में और 5 से 5.5 मिलियन मेल में। और एनीमिया वगैरह और वगैरह इन सब चीज़ों में तो ज़ाहिर है फिर डिजीज स्ट्रेस में वेरी करता है। अच्छा, आरबीसी जब आफ्टर 120 डेज गुजर जाते हैं, एरिथ्रोपोइसिस से बन रहे थे, बोन मैरो बना रहा था, आरबीसी बन रहे थे। अब जब 120 डेज के बाद आरबीसी का लाइफ स्पैन कंप्लीट हो जाता है, आरबीसी आपको पता है एरोबिक रिस्पिरेशन नहीं कर सकते, तो इनमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होती। तो आफ्टर 120 डेज इनके अंदर जो एंजाइम्स होते हैं जिनके सर्वाइवल के लिए ज़रूरी होती हैं वो कम हो जाते हैं। तो फिर ये स्प्लीन से जब गुजरते हैं तो वहाँ से ब्रेक डाउन कर जाते हैं। तो स्प्लीन को हम कहते हैं ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज। तो अब होता क्या बेसिकली, अब पहले तो ये बड़े मज़े का स्टेप है, पहले ये देख लो, उसके बाद आपको एक्सप्लेनेशन के साथ बता दूंगी जो आपको इजी लगे। आरबीसी टूटा, उसके अंदर हीमोग्लोबिन पड़ा हुआ था बहुत सारा, हीमोग्लोबिन निकला। हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है जिसके साथ एक प्रोस्टेटिक ग्रुप हीम होता है। तो उसकी ग्लोबिन पार्ट और हीम सेपरेट हो गया। वो किसने किया जी? ये हमारे पास खाने वाली एक बहुत बड़ी चीज़ पड़ी हुई है। ये क्या है? मैक्रोफेज है। मैक्रोफेज हीम को खा जाता है, खा के इसको छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ के बिलीरुबिन बनाता है। बिलीरुबिन जो है ये अब तो आरबीसी टूट गया, बिलीरुबिन बन गया। अब होना ये चाहिए कि बिलीरुबिन यूरिन में चली जाए, लेकिन बिलीरुबिन यूरिन में नहीं जा सकती क्योंकि ये वाटर के साथ अटैच नहीं हो सकती है, हाइड्रोफिलिक नहीं है। तो क्या होता है कि गाड़ी आती है, गाड़ी इसको लेके जाती है लीवर के पास। कौन सी गाड़ी भला? ये गाड़ी है एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन इसको ट्रांसपोर्ट करता है। तो एल्ब्यूमिन ब्लड में, ये ब्लड है, तो एल्ब्यूमिन ब्लड में बिलीरुबिन को उठा कर लेके जाता है लीवर के पास। लीवर में जाके अब इसका ये मसले का हल ये निकाला जाता है कि इसको वाटर सोल्यूबल कर दिया जाए। तो वाटर सोल्यूबल करने के लिए ग्लूकोरोनिक एसिड के साथ इसको कंबाइन किया जाता है। इस वजह से फिर इसको बाइल डक्ट के थ्रू, लीवर से बाइल डक्ट जाती है इंटेस्टाइन में, जहाँ पे हमने पढ़ा था बाइल जाता है और फिर बाइल इंटेस्टाइन में जाके फिर वो लिपिड को भी डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। तो फिर वो बाइल आ रहा है, बाइल के साथ हमारे पास ये बिलीरुबिन भी आ गया इंटेस्टाइन में। इंटेस्टाइन में क्या होता है? अब ये इंटेस्टाइन में आ गया ना, अब ये फीसिस के थ्रू रिलीज हो जाएगा। यहाँ पे बैक्टीरिया से स्टेरोबिलिन में कन्वर्ट करते हैं और कुछ यहाँ से कुछ ब्लड में रीअब्जॉर्ब होता है और ये किडनी के थ्रू निकल जाता है। ठीक है, तो मेन बात ये है कि बिलीरुबिन जो है जब ये रिलीज हो रहा है तो किडनी में यानी कि यूरिन के थ्रू जो जा रहा है वो यूरोबिलिन है, फिजिक्स के थ्रू जो जा रहा है वो स्टेरोबिलिन है। तो सिंपल ये है कि हीमोग्लोबिन टूटा, मैक्रोफेज ने उसे डाइजेस्ट किया, बिलीरुबिन बनाया, एल्ब्यूमिन के साथ वो ब्लड में ट्रांसपोर्ट हुआ क्योंकि ब्लड में वाटर बहुत ज़्यादा होता है और ये वाटर सोल्यूबल नहीं है, तो इसको एक ट्रांसपोर्टर की ज़रूरत होती है। तो एल्ब्यूमिन इसे लेके जाता है लीवर के पास, वहाँ पे ये थोड़ा वाटर सोल्यूबल होता है, फिर बाइल डक्ट के थ्रू ये निकल जाता है। फिर इंटेस्टाइन में जब रिलीज होगा तो स्टेरोबिलिन, और जब ब्लड से ये जाता है पोर्टल सर्कुलेशन से लीवर्स में, ये भी मैं आपको बताती हूँ। फिर किडनी में भी ब्लड, जब ब्लड फिल्टर होने जाएगा किडनी में भी, तो आपको पता है बिलीरुबिन तो डाइजेस्ट नहीं हो रहा था ना, लेकिन जो यहाँ पे यूरोबिलिन हो जाए ना, ये डाइजेस्ट हो जाता है बैक्टीरिया से, सॉरी एब्जॉर्ब हो जाता है ब्लड में। और फिर वो अगर तो यहाँ से निकलेगा तो स्टेरोबिलिन, और अगर किडनी में जाके निकलता है तो यूरोबिलिन। चलिए अब हम ज़रा अच्छे वाला पढ़ते हैं हीम का। ठीक है, आरबीसी ब्रेक हुआ। ठीक है, मैक्रोफेज ने क्या किया, ये सुप्रीम के जो मैक्रोफेजेज हैं इन्होंने हीम जो है, हीम को बिलीरुबिन कैसे बना था, हीम से बिलीरुबिन बना था, हम अभी पढ़ के आए ना। तो हीम से क्या होता है, हीम जो है उससे पहले हीम ऑक्सीजनेज एंजाइम होता है, ये क्या कन्वर्ट करता है इसे बिलीवर्डिन में। पहले बिलीवर्डिन ग्रीन कलर का कंपाउंड है, फिर बिलीवर्डिन को कन्वर्ट किया जाता है बिलीरुबिन में जाकर रेड और ऑरेंज कलर का है। अब बिलीवर्डिन जब बना था तो हीम ऑक्सीजनेट एंजाइम चाहिए था, ये हीम ऑक्सीजनेस मोलिकुलर ऑक्सीजन का यूज़ करता है और कोफैक्ट यानी डीपीएच प्लस एच पॉजिटिव का यूज़ करता है। अब हीम से फेरस, हीम में हमने आयरन वाले टॉपिक में पढ़ा था ना कि हीम में फेरस होता है,
आयरन जो ऑक्सीजन को बाइंड करने की कैपेसिटी इसी आयरन की वजह से इसके साथ ही ऑक्सीजन बाइंड करती है और कार्बन मोनोऑक्साइड ये रिलीज होते हैं। बिलीवर्डिन बना, बिलीवर्डिन फिर बिलीरुबिन में कन्वर्ट होते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम। बिलीवर्डिन रिडक्टेज, रिडक्शन होती है। NADPH प्लस H पॉजिटिव अपना हाइड्रोजन देते हैं, उनकी रिडक्शन होती है, फिर बिलीरुबिन बनता है। ये बिलीरुबिन जो कि रेड ऑरेंज कलर का है, जो हमने पहले बात की थी, एल्ब्यूमिन के साथ बाइंड करेगा ब्लड में, एल्ब्यूमिन से बाइंड किया, लीवर में आया, बिलीरुबिन में आके हमने क्या कहा था कि इधर आके कॉन्जुगेशन होगी। कॉन्जुगेशन होता है कार्बोहाइड्रेट ऐड करना कोई। तो बिलीरुबिन जब आएगा तो बिलीरुबिन डाइग्लूकोरोनाइड, ग्लूकोरोनिक एसिड के दो, डाई का मतलब दो मॉलिक्यूल अटैच होंगे और वो कंपाउंड कौन सा है, 2 UDP ग्लूकोरोनिक एसिड। ये क्या करता है, ये जो UDP है ना, ये कैरियर है, ठीक है, ये कैरियर है ग्लूकोरोनिक एसिड का। ग्लूकोरोनिक एसिड क्या है, ग्लूकोरोनिक एसिड कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। और जब ये UDP से ये यूरिडीन डाइफॉस्फेट जो है, ठीक है, ये न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लियोटाइड वाले टॉपिक में हमने पढ़ा था ना, तो ये ठीक है, ये कैरी करता है ग्लूकोरोनिक एसिड को। ये ग्लूकोरोनिक एसिड यूँ समझ लें कि ये भी एल्ब्यूमिन और बिलीरुबिन वाली एक समझ लें कहानी कि ये सवारी है और ये गाड़ी है। तो ये गाड़ी जो है, इसका मकसद UDP का सिर्फ मकसद होता है कि ग्लूकोरोनिक एसिड को बिलीरुबिन को चाहिए ना, ग्लूकोरोनिक एसिड जो है उसको बिलीरुबिन के पास पहुंचा दे और खुद जो है ये वापस चली जाती है जहाँ से आई थी। फिर जब ये ग्लूकोरोनिक एसिड आता है बिलीरुबिन के पास से एंजाइम बिलीरुबिन UDP ग्लूकोरोनासाइल ट्रांसफरेज, बिलीरुबिन, ठीक है, बिलीरुबिन को UDP ग्लूकोरोनासाइल ट्रांसफरेज, ठीक है, ये ट्रांसफर करता है UDP से ग्लूकोरोनिक एसिड लेके बिलीरुबिन को, ठीक है। नाम बहुत वाज़ेह है, नाम ही हमें काम बता रहा है। फिर बन जाता है बिलीरुबिन डाइग्लूकोरोनाइड। अब जो मसला था कि बिलीरुबिन तो यूरिन में एक्सक्रीट नहीं हो सकता था क्योंकि वो वाटर सोलुबल नहीं था, अब वो हल हो गया क्योंकि ये बन चुका है वाटर सोलुबल, ठीक है। और लिवर में हमारे पास 3 स्टेप होते हैं, एक तो अपटेक, जब बिलीरुबिन आया ये अपटेक थी, दूसरा कॉन्जुगेशन, जब कॉन्जुगेशन हो गई एंजाइम से, तीसरा सिक्रीशन, सिक्रीशन में से बाइल डक्ट में सिक्रीट कर दिया गया। अब ये सिक्रीट करके इंटेस्टाइन में आ गया, वहीं जहाँ पे सारा काम हो रहा था। अच्छा, बाइल क्या होता है, बाइल बेसिकली एक ट्राइड है, 3 चीज़ों से बनता है, कोलेस्ट्रॉल, ठीक है, बाइल एसिड और बाइल सॉल्ट्स, और तीसरा कंपोनेंट ये बिलीरुबिन होता है हमारा, जो हम अभी पढ़ रहे हैं कि RBC के ब्रेकडाउन से हीम और हीम के टूटने से बिलीरुबिन बनता है, ठीक है। ये 3 चीज़ें होती हैं बाइल में। ये बाइल आ गया इंटेस्टाइन में, इंटेस्टाइन में आके सब बैक्टीरिया कन्वर्ट करते हैं यूरोबिलिनोजन में। ये यूरोबिलिनोजन क्योंकि अब ये यूरोबिलिनोजन कन्वर्ट ये ब्लड में एब्जॉर्ब होता है, ये पोर्टल सर्कुलेशन है, ठीक है। पोर्टल सर्कुलेशन से दोबारा, आपको पता है पोर्टल सर्कुलेशन का, तो पोर्टल सर्कुलेशन से दोबारा लीवर के पास जाता है। लीवर को बेसिकली 2 बार ब्लड मिलता है ना, एक, ठीक है, तो ये डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, वीनस ब्लड होता है जो लीवर की तरफ जा रहा होता है। यूरोबिलिनोजन ब्लड में के थ्रू दोबारा लीवर के पास भी जाता है, दोबारा बाइल डक्ट के थ्रू इधर आ जाएगा, या तो ये होगा या इधर से चला जाएगा वो किडनी के पास, ठीक है। और जो यूरोबिलिनोजन इधर पड़ा हुआ है वो स्टर्कोबिलिन में रिलीज हो जाएगा, ये ब्राउन कलर का होता है, ठीक है। और जो ये पड़ा हुआ था हमारे पास किडनी, ठीक है, ब्लड जब यूरोबिलिनोजन ब्लड में एब्जॉर्ब हुआ था, वो ब्लड जब किडनी के पास आता है तो फिल्टर होता है ना, तो वो फिल्टर होके फिर हमारे पास जो यूरिन के थ्रू एक्सीट होगा यूरोबिलिन होगा। ये बात हम पहले कर चुके हैं। अच्छा, ये मैंने जो थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी कि लीवर जो है ना, उसमें ये स्मॉल जो बाइल डक्ट बनती है, उससे पहले हेपेटोसाइट्स हैं लीवर के जो सेल होते हैं हेपेटोसाइट होते हैं। इस तरह से जब ये बाइल कंजुगेट हो जाता है ना, ये लीवर के सेल बाइल को कंजुगेट कर लें तो पहले बाइल कैनालिक्यूली में आता है, ठीक है। तो ये आंसर पूछा जा सकता है अगर इन लीवर के अंदर जो है वो किस फॉर्म में कहाँ पे ट्रैवल कर रहा होता है बिलीरुबिन, कंजुगेटेड बिलीरुबिन, तो ये इधर है, ठीक है। बिलीरुबिन डाइग्लूकोरोनाइड, ये कंजुगेटेड बिलीरुबिन है। तो ये बाइल कैनालिक्यूली, फिर बहुत सारे बाइल कैनालिक्यूली मिलते हैं तो बाइल डक्ट बनती है। अगर इसको थोड़ा सा दूसरी तरह देखें तो राइट हेपेटिक डक्ट होती है, ठीक है। राइट हेपेटिक का मतलब होता है लीवर से, जब भी हेपेटिकल हुआ है तो लीवर का होता है। लेफ्ट हेपेटिक डक्ट होती है, ये मिलती है, कॉमन हेपेटिक डक्ट बनती है, ये गॉल ब्लैडर है। ये मैं वैसे बता रही हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर हो जाए। ये सिस्टिक डक्ट है, फिर कॉमन बाइल डक्ट बनती है, ठीक है। तो ये इस तरह से फिर ये कंजुगेटेड बिलीरुबिन यहाँ पे आ गया। अब क्वेश्चन ये है, इसके हम क्लिनिकल्स की तरफ चलते हैं। क्या बिलीरुबिन यूरिन में आ सकता था? तो नो, बिलीरुबिन यूरिन में नहीं आ सकता था, इसीलिए तो हमें लीवर का सहारा लेना पड़ा, इसे कंजुगेट करना पड़ा ताकि हम इसको एक्सक्रीट कर सकें बॉडी से। तो जाहिर अब जो RBC टूट चुका है वो चीज़ें जो हमारे काम की नहीं है उसको बॉडी से निकालना है, तो उसको निकालने के लिए सारा पाथवे जो है बेसिकली बनाया गया था। चलें क्लिनिकल्स की तरफ मूव करते हैं। तो ड्यूबिन जॉनसन सिंड्रोम ये कब होता है? जब ये जो कंजुगेटेड बिलीरुबिन है इसका जो ट्रांसफ़र है मतलब इंटेस्टाइन की तरफ,
इसमें कोई प्रॉब्लम आ जाए तो। क्रिगलर नेजर 1, 2 और गिलबर्ट सिंड्रोम, ये जो है ये इस कंजुगेशन में जब कोई मसला आता है ना, बिलिरुबिन यूरोपीय ग्लूकोरोनासाइल ट्रांसफरेज एंजाइम की जो कंजुगेशन कर रहा था इसमें कोई मसला आएगा तो ये डिजीज़ होती है। और जोंडाइस कोई डिजीज़ नहीं है, इट्स अ सिम्टम, ठीक है। आईज और बॉडी का कलर जो है वो येलो हो जाता है, ये जोंडाइस होता है जो ये पाथवे जब डिसरप्ट होगा और बिलिरुबिन बॉडी में ज़्यादा हो जाए, ठीक है। तो यहाँ से कोई भी मसला हो जाए जिस वजह से बिलिरुबिन जो है वो आगे एक्सक्रीट नहीं हो पा रहा, उसकी कंजुगेशन नहीं हो रही, इस वजह से हो गया, या बिलिरुबिन बॉडी में भर जाएगा, या अब रेड ब्लड सेल इतने ज़्यादा टूट रहे हैं कि बिलिरुबिन बॉडी में ज़्यादा हो गया, तो हाइपर बिलिरुबिनीमिया, बिलिरुबिन ज़्यादा, ठीक है, हाइपर बिलिरुबिनीमिया, ठीक है। ये जो वर्ड जब भी ईमिया आएगा ना इसका मतलब है कि ब्लड में बात कर रहे हैं, हाइपर का मतलब होता है ज़्यादा, बिलिरुबिन ज़्यादा हो गया ब्लड में, ठीक है। तो ये होता है और उससे हमें सिम्टम जो आता है वो जोंडिस आता है। इस तरह से कर्निक्टरस भी एक वर्ड यूज़ होता है, कर्निक्टरस स्पेसिफिकली जो है ना आइज़ के येलो होने को बोलते हैं, इक्टरस सॉरी। तो ये इसलिए क्योंकि बिलिरुबिन जो है ना वो आइज़ हमारे क्योंकि वाइट होता है स्क्लेरा ऑफ वाइट, तो वो येलो जल्दी कलर जो है ना जल्दी येलो हो जाता है, और बिलिरुबिन लव टू बाइंड दैट कलर, इसलिए भी। चलें जी, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़। आई होप कि आपको ये गारी वाली बिलिरुबिन भी सिंपल सी समझ आ गई होगी कि हीम से बिलिरुबिन एल्ब्यूमिन के साथ मिला, लिवर के पास कंजुगेशन होने के लिए गया और फिर फीसिस में स्टर्कोबिलिन और किडनी से यूरोबिलिन बन गया। चलें जी, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।